आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं, अगर उनके नाम के आगे महामहिम न लगा तो ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर इन्हें क्या कहा जाए, क्योंकि ये जो कर सकता है उसे दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष तो छोड़िए, कोई भी हरफन मौला इंसान करने की सोच भी नहीं सकता। एक बार इनकी खूबियों पर नजर डालिए। केजीबी का जासूस, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होल्डर, जंगी जहाज उड़ाने वाला एक पायलट, सेना का टैंक चला सकने वाला एक सैनिक, अभेद निशाना लगा सकने वाला निशानेबाज, हवा से बात करने वाला एक स्पोर्ट्स कार रेसर, नौजवानों से तेज बाइक दौड़ा सकने वाला बाइकर, बर्फ पर आइस हॉकी खेल सकने वाला खिलाड़ी, पानी में शिकार करने वाला शिकारी, जंगली जानवरों से खेलने वाला जियाला, नंगे बदन घुड़सवारी करने वाला एक घुड़सवार, ठंडे पानी में तैराकी करने वाला तैराक, पहाड़ों को लांदने वाला क्लाइंबर, पानी के तल को नाप आने वाला स्कूबा डाइवर, फ्राइंग पैन को अपने हाथों से मोड़ देने वाला पहलवान और दुनिया का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता। शायद अब दुनिया के किसी शख्स को बताने की जरूरत नहीं कि हम बात कर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो 20 साल से सत्ता के शीर्ष पर काबिज है। तो चलिए जानते हैं कैसे एक चूहे पकड़ने वाला गरीब बच्चा बना केजीबी का जासूस और उसके बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स, जो पूरे यूरोप और अमेरिका को अपने ठेंगे पर रखता है, जिससे दुनिया खौफ खाती है और जो हमेशा से ही भारत का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त रहा। 7 अक्टूबर 1992 पुतिन का जन्म एक गरीब सोवियत परिवार में हुआ था। व्लादिमीर पुतिन की परवरिश लेनिनग्राद ऐसे माहौल में हुई थी जहां स्थानीय लड़कों के बीच मारपीट आम बात थी। ये लड़के कई बार पुतिन से बड़े और ज्यादातर ताकतवर होते थे और यही बात पुतिन को जुडो की तरफ ले गई। अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने ये सीखना पड़ा। पुतिन मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है। पुतिन का परिवार सेंट पीटर्सबर्ग के एक अपार्टमेंट में 3 और परिवारों के साथ रहता था। माँ एक फैक्ट्री में मामूली मजदूर थी और पिता नेवी में। इसके बावजूद घर का खर्च नहीं चल पाता था, तो बचपन में ही पुतिन ने खाली समय में चूहों को पकड़कर बाहर छोड़ने का काम शुरू किया, जिसके एवज में उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। लेकिन किसे पता था कि चूहे पकड़ने वाला बच्चा बड़ा होकर रूस के दुश्मन पकड़ेगा। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलने की चाहत रखते हैं, उस उम्र में पुतिन ने केजीबी का जासूस बनने का सपना देख लिया था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ऐसा बनने के लिए क्या करना होगा। तो एक दिन सीधे वो केजीबी के दफ्तर पहुंच गए। वो एक अधिकारी से पूछ बैठे कि मुझे आप जैसा बनने के लिए क्या करना होगा। वहां उन्हें एक महिला अधिकारी ने पुतिन को सलाह दी कि जासूस बनने से पहले कानून की डिग्री लो। लिहाजा इसके लिए पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से 1975 में कानून की डिग्री हासिल की और बिना वक्त बिताए उसी साल केजीबी के लिए अप्लाई कर दिया। और उनके जुनून का ही कमाल था कि पहली ही कोशिश में उन्हें सिलेक्ट भी कर लिया गया। अब वक्त था उनकी ट्रेनिंग का, जिसमें उन्हें बंदूक चलाने से लेकर प्लेन उड़ाने तक की तमाम ट्रेनिंग दी गई। उन्हें उनके पहले मिशन पर पूर्व जर्मनी भेजा गया, जहां पुतिन ने 5 साल ट्रांसलेटर बनकर अंडर कवर एजेंट का काम किया। बर्लिन की दीवार गिरते ही वो वापस अपने देश रूस आ गए, जहां उन्होंने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अफेयर्स सेक्शन में काम किया, जहां वो नए केजीबी जासूसों की भर्ती का काम देखने लगे। मगर फिर आया सोवियत संघ का सबसे बुरा दौर, जब उसके टुकड़े हुए, गरीबी और करप्शन बढ़ गया। विभाजन के बाद उन्होंने रिटायर होने का फैसला किया। 16 साल केजीबी में काम करने के बाद 20 अगस्त 1991 को पुतिन ने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायरमेंट ले लिया और दोबारा उन्हीं गलियों में लौट आए जहां उनका बचपन बीता था। जाने माने नेता और लेनिनग्राद के मेयर अनातोली सोबचक के साथ जुड़कर राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उनके करीबी बन गए। उन्होंने पुतिन को उप मेयर बना दिया। 1996 में सोबचक की हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सीधा मॉस्को चले गए। मॉस्को में पुतिन तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। उसके बाद तो जैसे इनका आगे का रास्ता साफ होता चला गया। राष्ट्रपति बोरिस ने पहले उन्हें पीएम बनाया, फिर 2 साल बाद 1999 में जब बोरिस ने इस्तीफा दिया तब पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन उनके मंजिल ये नहीं थी, इसलिए लिहाजा उन्होंने में राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए और जीत गए।
इसके बाद रूस ने 2004 में दोबारा उन्हें राष्ट्रपति चुना, लेकिन रूसी संविधान के अनुसार कोई लगातार 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता, तो वो 2008 में प्रधानमंत्री बन गए। फिर दोबारा 2012 में चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति बन गए। तब से लेकर अब तक रूस की बागडोर इसी शख्स ने संभाली हुई है। पुतिन ने वो तमाम कानून बदल डाले जो उनके और राष्ट्रपति पद के बीच अड़चन बने हुए थे। एक लंबे शासन के बावजूद लोग उन्हें पसंद करते हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन की लोकप्रियता ऐसी है जो पश्चिमी नेताओं के लिए सिर्फ सपना हो सकता है। रूसी मीडिया में पुतिन का राष्ट्रवादी चेहरा छाया रहता है। वहां के मीडिया में उनके पक्ष की खबरें खूब दिखती है। यही कारण है कि उनके आलोचक की आवाज वहां दब जाती है। पुतिन ने अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं और पूरी दुनिया ने उनका ऐसा रूप आज से लगभग 17 साल पहले तब देखा था, जब 40-50 चेचन्या विद्रोही ने अक्टूबर 2002 में एक थिएटर में लगभग 900 लोगों को बंधक बना लिया था, जब वहां एक प्ले चल रहा था। ये घटना इतिहास में मॉस्को थिएटर हॉस्टेज क्राइसिस के नाम से मशहूर है। ये विद्रोही चाहते थे कि रूस अपनी सेना चेचन्या ने हटा ले और सरकार को 1 सप्ताह का वक्त दिया गया। पुतिन कहते हैं कि आतंकियों के सामने झुक नहीं सकते। फैसला हुआ कि ताकत इस्तेमाल करेंगे। 3 दिन बाद रूसी कमांडोज ने थिएटर को चारों तरफ से घेर लिया और एयर कंडीशनिंग सिस्टम से अंदर जहरीली गैस भर दी। सबका दम घुटने लगा, जिसके बाद कमांडोज अंदर घुसे, गोलीबारी हुई और सारे विद्रोही मारे गए, लेकिन साथ में 118 रूसी बंधक भी मारे गए। कई देशों में इसकी तारीफ हुई, कई देशों में निंदा, लेकिन इतना तो तय था कि पुतिन को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। पुतिन का कहना है, लेनिनग्राद की सड़कों ने मुझे एक नियम सिखाया था, अगर लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच मारो। इसके परिवार की बात करें तो रूसी मीडिया में कभी उनके परिवार का फोटो भी नहीं आया। पुतिन की शादी ल्यूडमिला शक्रेबेनेवा नाम की महिला से हुई थी, लेकिन अब तलाक हो चुका है। पुतिन की बेटियां 2 है, मारिया पुतिन और टेकरीना पुतिन, जिनका जन्म 1980 के मध्य पूर्व जर्मनी में हुआ। पुतिन को जर्मनी बोलने में महारत हासिल है, लेकिन उन्हें अंग्रेजी से घबराहट होती है। पुतिन 9वें सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले लीडर है। उनकी कुल सैलरी 85 लाख रुपए है। पुतिन की संपत्ति काफी लंबे समय से चर्चा का विषय है, हालांकि उनकी दौलत का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि उनकी दौलत रियल एस्टेट, होल्डिंग कंपनी और कई अकाउंट्स में बटी हुई है। कहा जाता है कि $200 मिलियन की है, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। खबरों के मुताबिक पुतिन के पास 20 बंगले और महल है। उनका एक बंगला जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसकी कीमत $750 मिलियन है। राष्ट्रपति पुतिन के पास 1-2 नहीं बल्कि कुल 58 एयरक्राफ्ट है। इनमें 15 हेलीकॉप्टर भी शामिल है। एयरक्राफ्ट के साथ ही पुतिन को कारों का भी बेहद शौक है, इसलिए उनके पास 700 अल्ट्रा लग्जरी कारों का कलेक्शन है। उनके पास दुनिया की कई महंगी और नायाब कारें हैं। सुपर पुतिन के नाम से एक ऑनलाइन कॉमिक श्रृंखला भी शुरू की गई है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति को एक सुपर हीरो की तरह बताया गया है जो आतंकवादियों से लड़ता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों की राय और सुझाव से ही हमें आपका प्यार और सहयोग मिलता है। साथ ही हमें प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन भी मिलती है। धन्यवाद।